हेलो एवरीवन, मैं मारूफ इम्तियाज़ अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर के बारे में, जो कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में है। ठीक है, इससे काफ़ी सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर का एक दूसरा नाम भी है, जो कि सवाल में पूछे जाते हैं। सवाल में क्या पूछे जाते हैं? मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर के अलावा एक दूसरा नाम है इसका ट्रिपल इफेक्ट इवोपरेटर। क्लियर है? क्योंकि इसमें 3 सिलेंड्रिकल टैंक होते हैं जो कि इवोपरेटर के जैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर, सबसे पहले हम इसका समझेंगे प्रिंसिपल कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल में हम लोग जानेंगे कि जो भी सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वर्टिकल मतलब बिल्कुल सीधा, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें वर्टिकल ट्यूब इवोपरेटर होते हैं जो कि सीरीज में होते हैं, एक के बाद एक, एक एक एक, यानी तीनों एक लाइन से होते हैं, सीरीज में होते हैं। और क्या होते हैं, इसको जो है हम लोग, जाहिर सी बात है, हम लोग इसको किस में पढ़ रहे हैं, लोग इवोपरेशन में पढ़ रहे हैं। लोग इवोपरेशन चैप्टर में क्या होता है कि हम लोग वाटर कंटेंट को क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उससे निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस प्रोडक्ट को हम लोग कंसंट्रेटेड बनाने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? इसका प्रिंसिपल क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसका देखेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन, स्ट्रक्चर और वर्किंग। ये दोनों एक ही में हम लोग समझ जाएंगे, स्ट्रक्चर और जो है सबसे पहले इसको समझेंगे। ये जो प्रिंसिपल का ही पार्ट है, इसी 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले क्या होता है कि हम जो भी इसमें मटेरियल डालते हैं वो पहले से हीट किया हुआ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसमें हम लोग डायरेक्ट रॉ मटेरियल को नहीं डाल देते हैं। हम इसको क्या करते हैं, पहले हीट करते हैं, उसको एक सुटेबल टेम्परेचर देते हैं, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। फिर उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर के अंदर। क्लियर है? दूसरा काम क्या है इसमें कि हम लोग जो भी वाटर वेपर्स है इसको यहां से निकालने का काम करते हैं। दूसरा समझ में आया कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर मौजूद है और जितना विस्कोसिटी तक, जितना कंसंट्रेटेड हमको प्रोडक्ट चाहिए, उस वक्त तक हम इसको क्या करते हैं, इवोपरेट करते हैं। यानी इसमें से वाटर कंटेंट को हम लोग बाहर निकालते हैं। क्लियर है? तीसरा इसमें क्या होता है, कंडेंसिंग द वेपर। इस चीज को समझेंगे। कंडेंसेशन होता क्या है? जब वाटर को हम लोग इवोपरेट करते हैं तो इवोपरेट होने के बाद से वो जाकर के जब जमा होने लगते हैं, ड्यू टू टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। जब इकट्ठा होने के बाद से वो बूंद बूंद आपस में जुड़ जाते हैं और जो वो एक बड़ा बूंद बनाता है, और वो बड़ा बूंद नीचे की तरफ जब गिरता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्लियर है? तो ये देखिए होता क्या है कि जैसे कि यहाँ पर कंडेंसेशन द वेपर लिखा हुआ, यानी जो भी हम लोग वेपर इसमें दे रहे हैं, जो वेपर क्या हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है, और वो कहीं एक्युमुलेट हो रहा है। एक्युमुलेट होने के बाद से वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जमा हो जा रहा है एक पास। जैसे कि हम लोग दाल चावल बनाते हैं तो उसके ऊपर जो भाप देखने को मिलता है वो क्या होता है, कंडेंस फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वो चीज समझ में आ रहा है ना? वही वैसे ही कुछ यहाँ पर भी होता है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। हम इसका अब देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, दोनों एक ही फिगर में समझ लेंगे, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। ये देखिए 1 2 3, ये तीनों क्या है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ, वर्टिकल यानी खड़ा हुआ। तो ये वर्टिकल सिलेंड्रिकल ट्यूब है। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि यहाँ पर 3 सिलेंड्रिकल इवोपरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जो कि वर्टिकली प्लेस्ड होते हैं। क्लियर है? इसमें जो फीड मटेरियल का एक इनलेट होता है, हर एक टैंक में, इस टैंक में फीड मटेरियल का इनलेट होता है, मटेरियल जहां से डाला जाता है। ठीक है, एक स्टीम इनलेट होता है जहां से स्टीम अंदर डाला जाता है। और दूसरा क्या होता है, कंडेंसेशन के लिए क्या होता है कि एक बाहर की तरफ क्या निकला होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कंडेंसेट मतलब क्या हुआ कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल जब इकट्ठा हो जाएगा, वेपर से लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, वो यहाँ से बाहर की तरफ आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है? और इसमें जो भी पाइप्स होते हैं वो कैसे वर्टिकली अरेंज होते हैं, समझ में आ रहा है? बीच में जो ये पाइप दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, वर्टिकली अरेंज्ड हैं। क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि
पहले का जो वेपर है वो दूसरे के कहाँ चला गया, स्टीम इनलेट में चला गया। क्लियर है, वो चीज यहाँ पे मेंशन करेंगे वर्क कंस्ट्रक्शन में। उसी तरह दूसरे का क्या वेपर वो कहाँ चला गया, इसके तीसरे के स्टीम इनलेट में चला गया। ठीक उसी तरह यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, जो इसके अंदर जो प्रोडक्ट रखा गया है, प्रोडक्ट आउटलेट ये है, प्रोडक्ट यहाँ से निकला और ये कहाँ चला गया, फीड इनलेट में, किसका, सेकेंड वाले का। ये चीज भी आप लोग कंस्ट्रक्शन में मेंटेन कर देंगे। क्लियर है। उसी तरह सेम तीसरे में अब हम देखेंगे कि लास्ट वाला का जो वेपर है वो कहाँ चला गया, साइक्लोन सेपरेटर। ये साइक्लोन सेपरेटर है, याद रखिए। ठीक है, इसमें हेवी पार्टिकल्स जो बीच में आ जाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स साइड में मौजूद रहते हैं। ऐसे ही ना होता है साइक्लोन सेपरेटर में। इस साइक्लोन सेपरेटर में ऊपर की तरफ से यहाँ से वेपर को निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, कंस्ट्रक्शन में था। इसकी बनावट कैसे रखी गई है समझ में आया। और यहाँ पे कास्टिंग आयरन से बना होता है। ठीक है, तो वो सारा चीज आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो वहां से मेरा जो है आपको ये मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर का पूरा नोट्स डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी समझने पे ध्यान दे दिए। ठीक, कंस्ट्रक्शन क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं वर्किंग, काम कैसे करता है। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान दीजिए, काम कैसे करता है। देखिए, काम ऐसे करता है कि सबसे पहले हम लोग प्री हीटेड क्या लिए, प्रोडक्ट लिए। जो भी हम लोग को इसमें डालना है पहले से वो हीट होना चाहिए। समझ में आया। वो कहाँ डाले, पहले वाले के अंदर। क्लियर है। और हम इसमें स्टीम जो है चालू कर दिए, स्टीम इनलेट से स्टीम को हमने भेजना शुरू कर दिया और फीड इनलेट से हम लोग क्या किए, मटेरियल को अंदर की तरफ डालने लगे। अब हुआ क्या कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम लोग मेंटेन किए जितना हमको देना था। तो वो वहां तक क्या हुआ कि प्रोडक्ट में से जो भी वाटर इवोपरेट होना था वो तो इवोपरेट हो गया। अब वही प्रोडक्ट किस में ट्रांसफर कर दिया, सेकेंड वाले में। ठीक है, वहां पर भी एक सर्टेन टेम्परेचर हम लोग मेंटेन किए। वहां पर जितना वाटर इवोपरेट होना था वहां से हो चुका। अब वही प्रोडक्ट को हम लोग कब तक ऐसा रिपीट करते रहेंगे, जब तक हमको डिजायर्ड विस्कोसिटी का प्रोडक्ट ना ऑब्टेन हो जाए। क्लियर है। हम जितना गाढ़ा हमको प्रोडक्ट चाहिए उतना गाढ़ा प्रोडक्ट मिल गया, हम अब क्या करेंगे, उस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। क्लियर है। अब प्रोसेस को कंटिन्यू कब तक रखना है, जब तक हम लोग को डिजायर्ड विस्कोसिटी का प्रोडक्ट ना मिल जाए। क्लियर है। जब प्रोडक्ट हमको डिजायर्ड विस्कोसिटी का मिल जाता है तो हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इसके यूजेस अब हम लोग बात करेंगे, यूजेस होता है क्या है। ठीक है, तो ये जो है लार्ज स्केल में यूज की जाती है। जाहिर सी बात है, इस सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर हम लोग ने इससे पहले पढ़ा है, देखिएगा। तो उस सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर में क्या है कि एक ही था। ठीक है, तो ये इसमें 3 लगे हुए हैं, तो 3 वर्टिकल सिलिंड्रिकल इवोपरेटर्स लगे हुए हैं इसमें। जाहिर सी बात है, तो ये बड़े लेवल पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम लोग बात करते हैं, ये हाई कॉस्ट इसमें लगता है, पैसा ज़्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है। कब, जब हम लोग सिंगल से कंपेयर करें, सिंगल वाले में कम खर्चा है और ट्रिपल वाले में ज़्यादा खर्चा है। अब इसका एडवांटेज यानी हम लोग को अगर एक मतलब कि सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर का इस्तेमाल कर रहे थे तो एक ही प्रोडक्ट को बार बार हिट करना था, और यहाँ पर एक ही बार डालेंगे तो हमको डिजायर्ड विस्कोसिटी का मिल जाएगा। क्लियर है। एक ही बार दूसरी बार ट्रांसफर करेंगे उसमें, वो तीसरे बार में हमको मिल जाएगा। जब प्रोडक्ट बाहर की तरफ निकलेगा तो हमको डिजायर्ड विस्कोसिटी का मिल जाएगा। अब लार्ज अमाउंट में एडवांटेज में और लिख सकते हैं कि लार्ज अमाउंट में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये पैसा ज़्यादा लगता है इसमें। ठीक है, और इसको मेंटेन करने में ज़्यादा ये पैसा लगता है। क्लियर है। अब हम लोग इसी तरह का वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।